नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित आपके सामने एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूं, जो कि है दिल्ली इलेक्शंस को लेकर के। दिल्ली में इलेक्शन संपन्न हो चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी 48 सीटें लगा करके संख्या बल के हिसाब से अपनी सरकार बनाने की व्यवस्था कर रही है। मगर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद सीट पर। दिल्ली की मुस्तफ़ाबाद सीट पर कंटेस्ट करने वाले 3 नाम, मोहन सिंह बिष्ट जो कि विजयी हुए हैं, और आदिल अहमद खान जो कि आम आदमी पार्टी से दूसरे नंबर पे थे, हार चुके हैं। लेकिन ध्यान केंद्र करना है हमें तीसरे नंबर पाए कैंडिडेट का, जिसका नाम है ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है। दिल्ली दंगों के समय अनगिनत वीडियोस, अनगिनत व्याख्यान सामने आए जो ये सिद्ध करते हैं कि ताहिर हुसैन इन दंगों को लीड कर रहा था। तत्पश्चात भी क्या कारण है कि हमारा न्यायालय, हमारी न्याय व्यवस्था अभी तक इसको कन्विक्ट करने में सक्षम नहीं हुई। दूसरा, इसको इलेक्शन लड़ने की परमिशन मिली। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिन्होंने इन्हें टिकट दिया, और टिकट देने के पश्चात इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अदालत ने इनको प्रचार की परमिशन भी दी और ये चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद इनको 33,474 वोट मिले। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सिद्ध है कि इसने दिल्ली में दंगे करवाए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा, उसको आज भी समर्थन देने वाले 33,474 लोग उपस्थित हैं। वो 33,474 लोग जो चाहते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति जो दंगों का आरोपी है, वो दोबारा से जीत करके विधायिका का सदस्य बने। तो दोस्तों, क्या ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है? फिर लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ फोबिया फैलाया जा रहा है। यहाँ से साफ समझ में आता है कि उसके इस कृत्य का समर्थन करने वाले लोग अभी भी समाज में, एक पर्टिकुलर छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हम करते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो पूरी दिल्ली से कंटेस्ट कर रहा होता तो उसको लाखों की संख्या में वोट मिलते। अगर हम एक रेशो बना के, एक अनुपात बना करके देखते हैं, तो अनुपात बनाने के बाद ये क्लियरली पता चलता है कि पूरी दिल्ली से कंटेस्ट करने के बाद उसके वो वोटों की परसेंटेज लाखों में होती। तो ये सोचने की ज़रूरत है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ फोबिया फैलाया जा रहा है, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि यदि वो ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे तो उनके खिलाफ मन में रोष उत्पन्न होगा ही। तो कृपया, यदि आप चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द इस प्रकार बना रहे, तो ऐसे लोगों को समर्थन ना दें। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए हैं और दिल्ली में लोग जो है वेट कर रहे हैं कि अच्छी सरकार आएगी और लोगों को सेवा देगी, तो यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं जिनसे मैंने ये राय ली कि दिल्ली को में आपको एक अपना मुख्यमंत्री कैसा चाहिए। तो इस पर इन लोगों से मैंने अलग अलग विचार लिए, तो आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूँ। तो भैया, आपका शुभ नाम? घनश्याम। घनश्याम जी, दिल्ली में चुनाव संपन्न हो गए हैं, बीजेपी जीत गई है 48 सीटों पर। तो आप, बीजेपी इस टाइम सीएम बनाने की तैयारी कर रही है, आपको दिल्ली में कैसा सीएम चाहिए? सीएम चाहिए काम वाला, जो काम करे। अब वो सोचा हुआ उन्होंने कि हाँ जी हमको काम करना है। अब एक दूसरा मुद्दा ये है कि जैसा कि अभी हमने बताया कि दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद सीट पर ताहिर हुसैन ने कॉन्टेस्ट किया। ताहिर हुसैन, सब वीडियोस में, सब इंटरव्यूज़ में लोगों ने बताया कि जिससे हमें पता चलता है कि ताहिर हुसैन एक्चुअल में उन दंगों को लीड कर रहा था। तो लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन ख़त्म होने पर देखा गया कि ताहिर हुसैन को वहाँ पर 33,474 वोट मिले। इसका मतलब 33,474 लोग आज भी ताहिर हुसैन का समर्थन करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दंगाग्रस्त ये होंगे ना, जो जब भी तो उसका समर्थन कर रहे हैं। वो इस तरीके का है नहीं। अब जो इस तरीके के होते तो उसका साथ देते, बीजेपी का देते। तो मेरा मतलब कहने का जो है, हमें काम वाली सरकार चाहिए और काम वाला मुख्यमंत्री चाहिए, बस। जो भैया जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा आदित्य नाम हुआ शुभ। आदित्य भैया, ये बताइए कि दिल्ली में कैसा सीएम चाहिए? सीएम यही चाहिए कि अभी देखिए, हमने आम आदमी पार्टी को इतना मतलब मौका दिया, हर चीज़ दिया, उन्होंने काम किया है, ये नहीं कहा। चलिए ठीक है, तो फिर आप सीएम कैसा एक्सपेक्ट करते हैं? सीएम यही है कि देखिए, जो भी अरविंद केजरीवाल के उनके प्रोमिसेस थे जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए, मैं चाहता हूँ कि उस लेवल पे दिल्ली को ले जाया जाए। सफाइयत में, सुविधाओं में और सुरक्षा में, ये तीनों चीज़ पे बीजेपी काम करे। और यही है कि जो भी सीएम बने, वो अपने जो भी प्रोमिसेस लेता है उसको कंप्लीट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे।
आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है। भैया आपको दिल्ली में कैसा सीएम चाहिए? सीएम मुझे काम करने वाला चाहिए। केजरीवाल ने भी बहुत काम किए थे और जो अब आएगा, जो काम उसके अधूरे थे उनको वो पूरा करें। नहीं तो बीजेपी 27 साल के बाद आई है ना, तो अगर काम अच्छे नहीं करेगी तो कोई भी आदमी आए। 10 साल केजरीवाल ने राज कर लिया और अब बीजेपी आई है तो उसे बहुत अच्छा अपना छवि बनाने होगी, क्योंकि अब वो केंद्र में भी है और उसमें भी है, तो दोनों में है, तो अच्छा काम करके दिखाए। तो भैया पब्लिक को काम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और एक छोटा सा सवाल जो कि मैंने अभी आप सब लोगों के सामने रखा कि मुस्तफ़ाबाद सीट वो क्रूशियल मोमेंट है। आदित्य जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जब बात करें मुस्तफ़ाबाद सीट की तो वहाँ सर देखिए आपको ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है उसे आज भी 33,474 वोट मिले। तो इससे ये पता लगता है कि 33,474 लोग आज भी उसका समर्थन करते हैं और फिर भी ये बात नैरेटिव फैलाया जाता है कि लोगों को इस्लामोफोबिया दिया जा रहा है, इस्लाम के प्रति डराया जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? देखिए, इसके पीछे का इतना बड़ा कारण है कि वो 33,000 कौन है? वो 33,000 उनके सपोर्टर नहीं है, उनके पीछे का वो एक लालच है। वो 33,000 इंसानियत नहीं देखते। जब वो उस चीज़ों को लालच देखते हैं तो वो इंसानियत नहीं देखते। आप समझ सकते हैं कि कितने पीछे दंगे हो चुके हैं। और मैं यही चाहूँगा, जैसे आदित्य योगी नाथ जी ने यूपी में किया है, वैसे ही आने वाला सीएम दिल्ली का वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट करे। ताहिर हुसैन जैसी चीज़ें मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में हो दोबारा, क्योंकि वहाँ जो हुई बहुत दर्दनाक चीज़ें थी। और बस ये शुभ नाम? दीपक कुमार। तो दीपक भाई दिल्ली में कैसा सीएम चाहिए? दिल्ली में ऐसा सीएम चाहिए जो आने वाली पीढ़ी को आगे लेकर जा सके, ठीक है, जो है सड़कें बननी चाहिए, ठीक है, और भी इनको डेवलप करना चाहिए। हुसैन जो दिल्ली दंगों का आरोपी है उसको 33,474 वोट अभी भी मिले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो उनके समर्थक है, ठीक है, जो उन्होंने उनको वोट दिया है। ठीक। शुभ नाम? महावीर सिंह राणा नाम है मेरा। तो राणा जी कैसा सीएम चाहिए दिल्ली को? भैया हमें तो सुधार वाला चाहिए। अंदर ट्रांसपोर्ट लाइन की ट्रांसपोर्ट लाइन की गाड़ी है हमारे पास, अपना काम है खुद का। तो ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए तो सबसे पहले सड़कें अच्छी होनी चाहिए और बीजेपी अपने राज्य में सड़कों के लिए विख्यात है। और गडकरी जी जैसा तो काम कोई कर ही नहीं रहा है पूरे हिंदुस्तान में, ना अब तक किसी ने किया ना कर रहा है। काम तो देखो सीएम बढ़िया मिलेगा तो काम करेगा ही। और बीजेपी की सरकार अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई है। योगी जैसा सीएम बन गया तो यहाँ तो बढ़िया काम होगा एक नंबर का। तो मतलब योगी जी जैसा ही सीएम चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल, जैसा कि अभी आपने सुना ही होगा कि मुस्तफ़ाबाद में दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो उसके बारे में तो उसके समर्थकों ने उसे वोट दे दिया, बाकी तो हिंदू वाला तो कोई वोट देगा नहीं, क्योंकि उन दंगे का तो उसी का मतलब था सारा। तो अगर उसको हम मानते हैं कि दिल्ली दंगों का आरोपी है, वो आरोपी क्या बहुत सारी वीडियो और इंटरव्यूज़ ये दिखा रहे हैं कि वो इस बात को इससे इनकार भी नहीं कर रहा है कि उसने दिल्ली दंगों में पार्टिसिपेट किया था। और कई सारी वीडियोज़ में दिखाते हैं कि उसने स्पेशली उन दंगों को लीड किया है, उसी का हाथ था, उसने स्पेशली उन दंगों को लीड किया है। तो ऐसे इंसान को यदि समर्थन दिया जा रहा है तो समर्थन देने वाले लोग भी उसके जैसे ही होंगे, उसी जैसे आदमी होंगे सब। तो फिर जो हमारा मुस्लिम समाज ये कहता है कि इस्लाम के प्रति नफ़रत फैलाई जा रही है, इस्लाम के प्रति फोबिया फैलाया जा रहा है, यदि मुस्लिम समाज के लोग ऐसे इंसान को वोट कर रहे हैं तो वो किस हद तक सही है? वो तो बेकार में ही है, फिर तो बेकार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल पाठक है। राहुल भैया दिल्ली में वोट किया था? हाँ, वोट दिया था मैंने। दिल्ली को कैसा सीएम मिलना चाहिए? दिल्ली को सीएम जो चाहिए वो यहाँ का डेवलपमेंट करे, यहाँ रोज़गार का सिचुएशन पैदा करे और यहाँ का रिवर फ्रंट को कम से कम डेवलप करे, ताकि आसपास के लोग यहाँ पर आकर के लुत्फ़ उठा सकें घूमने का, फिरने का। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ पार्क वगैरह की सुविधा नहीं है, तो इस तरह का सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि कम से कम पार्क रहे, घूमने के लिए जगह रहना चाहिए, खेलने के लिए जगह रहना चाहिए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, दिल्ली में अच्छा करे, ऐसा एनवायरनमेंट बनाए लॉ एंड ऑर्डर से कि महिलाएं सुरक्षित घूम सकें इवन रात। दूसरा सवाल ये भी है कि दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे तरह के लोगों को टिकट मिला, तो एक टिकट मिला है दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद से ताहिर हुसैन को। ताहिर हुसैन को मोहन सिंह बिष्ट ने हरा दिया
तीसरे नंबर पर ताहिर हुसैन आए। लेकिन सोचने की बात यह है कि ताहिर हुसैन, जिसको कि बहुत सारी वीडियोस पर, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में लोगों ने भी बताया कि ताहिर हुसैन उस दंगे को लीड कर रहा था, यानी उस दंगे का एक प्रमुख किरदार था। लेकिन इसके बावजूद, इतना सब जानने के बावजूद भी ताहिर हुसैन को मुस्तफ़ाबाद से 33,474 वोट मिले हैं। तो उन 33,474 लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कुछ नहीं कहूँगा, एक्चुअली मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आपका शुभ नाम? अभिषेक दुबे। अभिषेक भैया, यहाँ कैसे? यहाँ बस आज कुंभ का ये जो महीना चल रहा है, हम सोचे कि ये गंगा जी नहीं जा पा रहे तो यमुना जी में ही आके थोड़ी सी डुबकी लगा लें। बहुत अच्छा। तो हम पूर्वांचलियों की वजह से शायद ये सनातन की संस्कृति मैक्सिमम अभी जिंदा है। तो भैया दिल्ली में ही रहते हो? जी, फिलहाल तो दिल्ली में ही है। तो अभिषेक भैया, दिल्ली में वोट किया होगा आपने, और दिल्ली को कैसा सीएम मिलना चाहिए? देखिए, दिल्ली को सीएम ऐसा मिलना चाहिए कि जो यहाँ के संस्कृति को तो बचाए ही, प्लस यमुना जी को भी थोड़ा साफ सफाई में काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह से मैं अभी नहाया हूँ उसमें जो केमिकल के वो दिख रहे हैं, बहुत ही दूषित कर दिया गया है जल को। इनको थोड़ा साफ़ कराया जाए, और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ का जो रोड है, ये सब मतलब नालियाँ हैं, सब बनना चाहिए, थोड़ा इसका विकास होना चाहिए। सीएम कोई भी बने अच्छी बात है, हमारी सरकार बनी है, भाजपा जीती है, बहुमत से जीती है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सीएम बने वो यहाँ के विकास पे, यहाँ पे कामों को पे ध्यान दे, बाकी ताकि अगली बार हमें देने में और खुशी हो। वाह, पूर्वांचलियों की एक बात आपने पूरी करी, भाजपा सरकार मतलब हमारी सरकार। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अभी एक छोटा सा यहाँ पर दिल्ली में जो इलेक्शन हुए, तो इसमें एक क्षेत्र है मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद से AIMIM ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया। हालांकि ताहिर हुसैन तीसरे नंबर पे आया और हार गया, 33,474 वोट उसको मिले। तो उन 33,474 वोटों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो कि सिद्ध होता है कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का आरोपी है, लेकिन उसको फिर भी 33,474 लोगों ने समर्थन दिया? तो उनके बारे में कुछ? अब उनके बारे में क्या ही हम कहें, कुछ कहने पे वही कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्या चलिए, बहुत अच्छी बात है, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुस्तफ़ाबाद के लोगों ने खुल के सपोर्ट करा, ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे 52% वोट था, वो सब एक होकर अगर वोट ना देते तो वहाँ पे सरकार नहीं बनती, वहाँ की सीट भाजपा नहीं ले जा पाती। तो सब में एकता दिखी, सबने मिलकर वोट दिया और वहाँ पे भाजपा की सीट निकाली, तो बहुत अच्छी बात है। मुस्तफ़ाबाद लोगों को भी अब अच्छा विकास मिलेगा, एक उनको एक समृद्ध जो वहाँ का विकास है वो होगा वहाँ पे। तो मतलब कहना चाहते हैं कि मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र वो क्षेत्र है, भी शायद बदला जा सकता है। मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके ऊपर एक कहावत उचित रहेगी कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। बहुत अच्छे। आपका शुभ नाम? गौरव पाठक। गौरव पाठक जी, तो दिल्ली के वोटर हैं? जी नहीं, दिल्ली के वोटर नहीं हैं। तो यहाँ कैसे? घूमने के पर्पज से आए हैं। घूमने के पर्पज से आए हैं। तो आपके बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी आजमगढ़ जिला। आजमगढ़। तो आप तो योगी बाबा के क्षेत्र के हैं, तो योगी बाबा का प्रशासन यूपी में कैसा है, कुछ बताइए। बहुत ही बढ़िया है बाबा का प्रशासन, और वहाँ पे आतंकवादियों का भी वो अच्छा खासा सफाया किए हैं, और दंगाइयों का भी अच्छा खासा सफाया किए हैं। चलिए, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? जो भी बने, हमारा दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा तीनों मनना चाहिए। तो बस आपकी यही आस्था है, यही विश्वास है आपका कि जो भी मुख्यमंत्री बने, आपके सारे पूर्वांचलियों के तीर्थ तीज त्योहार बढ़िया से मनने चाहिए, है ना? मेरा बढ़िया से मनना चाहिए। है कि 2014 में छठ पूजा माना था, उसके बाद कभी माना ही नहीं अभी तक। जमुना में जाकर, अब जमुना में मनना चाहिए। विकास भाई, मुख्यमंत्री कैसा चाहिए? मुख्यमंत्री ऐसे चाहिए कि हम लोग देखिए, रहने वाला पीने खाने का पानी इतना ये गंदा आता है, जो पानी पी नहीं सकते, उसको खरीद खरीद के कितना पिएंगे। पानी इतना सफाई कम से कम करवा दे कि कम से कम खाना पीना बन सके, ना टोटी में पानी आ जाए, सफाई पानी।